आई वंडर जो आजकल के WWE के फैंस है क्या वो भी रॉ स्मैकडाउन के जो थीम्स है उनसे लाइक उनके फैन होते हैं या नहीं। बिकॉज जहां तक मेरे को दिखता है रॉ स्मैकडाउन के थीम ऐसा चलाए भी नहीं जाते हैं जितना पहले चलाए जाते थे। पहले का तो जमाना ही अलग था। कुछ समझ तो आता नहीं था, बस ऐसी। तो ऐसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सीडेंट कल हमने देखी थी WWE की 2022 की गलतियां, यानी कि जो उन्होंने मिस्टेक्स ऑलरेडी कर दी है। लेकिन आज हम देखने वाले WWE की 5 बेस्ट थिंग्स और 5 वर्स्ट थिंग्स जो कि इस समय वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर चल रही है। ऑफ कोर्स 2-3 चीजें छोड़ देंगे ताकि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां पर आप जाकर देख सकते हो। लेट्स रिव्यू सम ऑफ दीज और क्या एक्चुअली में बेस्ट वर्स्ट कहने के लायक भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही डाल दिया इन्होंने। जिसकी शुरुआत इन्होंने बेस्ट से रखी है और बेस्ट में इन्होंने रखा है मंडे नाइट रॉ को। भाई देखो एक एपिसोड क्या अच्छा हो गया मंडे नाइट रॉ का, ये तो बौखला गए। चलो ठीक है 2, अच्छा ठीक है 3, ओके आई अश्योर यू कि हाँ भैया पिछले कुछ महीनों से रॉ अच्छी चल रही है, ठीक है खुश। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया वाज बैड बट अगेन लाइक जो कंसिस्टेंसी थी आई थिंक वो तो रॉ में दिख ही रही थी और अभी भी दिख रही है। और जो लास्ट एपिसोड था रॉ का वो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, स्पेशली वो जो 8 मैन टैग मैच आया था। एंड जो चीज की हम कंप्लेन करते थे ना 3 आवर्स वो कैसे एडवांटेज में बन गया रॉ के लिए वो हमें अब पता चल रहा है। तो लाइक रॉ के पास कहीं ना कहीं ये 10% एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो है उनका लाइक 2 से 3 घंटे का जो शिफ्ट है। अगर उनकी जरा सी भी चीज अच्छी होने लग गई ना तो वो 3 घंटे की चीज पता नहीं चलने वाली और उनका एडवांटेज में ही काम करने वाला है। तो आई थिंक यही रॉ के साथ भी हो रहा है, इसीलिए शायद उनको बेस्ट में भी रखा गया है। एंड अगर आप इस बार की रॉ देखोगे ना तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर सेगमेंट देखना और आपको पता चलेगा कि हर सेगमेंट एक्चुअली वर्थ इट है या फिर किसी तरफ लीड कर रहा है या फिर कुछ है उसके अंदर मोमेंट्स या फिर लाइक व्हाटएवर जो भी है उनको स्टोरी लाइंस मिल रखी है। मीनवाइल अगला जो इन्होंने रखा है वर्स्ट के लिए वो है स्मैकडाउन। ऑफ कोर्स अगर बेस्ट में रॉ है तो वर्स्ट में स्मैकडाउन ही था, वरना दोनों एक साथ रहने वाले थे। तो इवन दो रोमन रेंस जो कि डबल यूनिवर्सल चैंपियन एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन के बैठे हुए हैं स्मैकडाउन में, द होल शो इज नॉट जस्ट डिलीवरिंग इट। इवन दो रोंडा राउजी भी है, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर की राइवलरी चल रही है एंड पीपल सीम्स नॉट इंटरेस्टेड इन दिस राइवलरी, बट एट द सेम टाइम जब आप नंबर देखते हो ऐसा लगता है कि भाई रोमन रेंस से ज्यादा लोग इस राइवलरी के लिए इंटरेस्टेड है। तो इस पर्टिकुलर मैच के लिए तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता बिकॉज इट्स जस्ट क्रेजी टू थिंक कि भैया ट्विटर पे तो लोग कह रहे कि बेकार है लेकिन फिर मिलियंस में इनके व्यूज जा रहे हैं, तो फिर वो तो खैर अलग ही बात है। बाकी उसके अलावा देखोगे तो स्मैकडाउन में आपको रिपीटिशन बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि अभी शेमस और न्यू डे वाले के बीच में हमें काफी रिपीटिशन देखने को मिलेगा। अभी गुंथर वर्सेस लोकल टैलेंट के बीच भी रिपीटिशन देखने को मिलेगा। और ये तो शायद मैंने पता नहीं इस स्मैकडाउन में या उसके पिछली स्मैकडाउन में आपको बता दिया था कि किस तरह से रिपीटिशन चल रहा है, जो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन के साथ भी हुआ था एग्जैक्ट, जो कि रॉ के कंपैरिजन में आप क्लियरली बता सकते हो कि हाँ स्मैकडाउन को कुछ तो हो गया है। एंड जस्ट बिकॉज आपके पास रोमन रेंस से आप पूरा शो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो रोमन रेंस के होने से अभी स्मैकडाउन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब पूरी स्मैकडाउन को अच्छा होना पड़ेगा। रोमन रेंस के रहते हुए सिर्फ ये लोग अब उनके भरोसे नहीं बैठे रह सकते बिकॉज पूरा शो तो चलना बाकी है भाई। इन दी एंड देखो ऑडियंस भले ही आ जाएगी लेकिन अगर ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता रहेगा तो फिर ऑडियंस भी एक दिन कम हो ही जाएगी, तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए इनको उस चीज पर भी फोकस करना चाहिए, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन डार्क मैचेस एंड लाइव स्टूपिड इवेंट्स एंड आई हेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अगला उन्होंने बेस्ट चीज रखी है फ्रेश सुपरस्टार्स। फ्रेश सुपरस्टार्स तो खैर सिर्फ रॉ स्मैकडाउन में नहीं बल्कि एनएक्सटी और मतलब हर ब्रांड में ही इस समय चल रहे हैं, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी यूएस चैंपियन बने वो भी रिसेंटली, मुस्ताफा अली का दोबारा से रिटर्न हुआ है एंड गुंथर हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल रहा है, अभी लेसी एवंस भी है, साथ ही साथ बुच भी हमें देखने को मिल रहे हैं, वीर महान तोमासो चियांपा भी आ चुके हैं। तो एक जो फ्रेश माहौल बन रखा है कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से अच्छा है। 1-2 साल थोड़ा हमें एडजस्ट होने में लग जाएगा लेकिन फिर यही लोग स्टार्स बन के निकल जाएंगे, मतलब निकल के जाएंगे, स्टार्स बन जाएंगे और फिर हम उनको एज अ स्टार्स ही ट्रीट करने लगेंगे। अभी तो हम उनको ऐसा अबे ये तो नया नवेला आया है तो इसीलिए अभी हम उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम भी आएगा, डोंट वरी। अगला इन्होंने वर्स्ट में रखा है NXT 2.0। हाउएवर इस पर मैं डेफिनेटली डिसएग्री करना चाहूंगा। आई फील लाइक कि NXT 2.0 इज डेफिनेटली ग्रेट। अभी लोग कंपेयर
करेंगे अरे लेकिन NXT जो 2016-15 थी उसके कंपेयर, भाई इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट्स अबाउट कि यार आपको जो पिछले 2 साल से स्टेल NXT मिल रही थी उसके कंपैरिजन में आपको एक्चुअली में कुछ लॉन्ग टर्म जाने वाले प्रोडक्ट या फिर सुपरस्टार्स अभी मिल चुके हैं। हाँ बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म गए, हार्लैंड को देखो सीधा लॉन्ग टर्म के लिए बाहर ही भेज दिया, उन्होंने कहा आने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई फील लाइक जो ये ब्रॉन ब्रेकर का जो ये एरा है, ब्रॉन ब्रेकर, कार्मेलो हेज, LA नाइट, आई थिंक ये भी हमें बिल्कुल उस एरा की तरह याद रहेगा जैसे कि फिन बैलर और उनका एडम कोल इन लोग का एरा याद हमें रहता है। तो आई डेफिनेटली डिसएग्री, आई फील लाइक NXT 2.0 इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स राइट नाउ। हाँ अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि नटालिया देखने को मिली थी NXT 2.0 में इसीलिए वर्स्ट है तो मैं अग्री करूंगा। अगला उन्होंने रखा है बेस्ट के लिए रोमन रेंस। वेल यहाँ पर तो कंट्रोवर्शियल है, हालांकि मैं डेफिनेटली सपोर्ट में हूँ। आई ऑल्सो थिंक के बेस्ट थिंग अबाउट WWE राइट नाउ इज रोमन रेंस, क्योंकि लाइक कंपनी में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि मेन स्ट्रीम अटेंशन खींच के लाएगा, न्यूज़पेपर हेडलाइंस लेके आएगा, ताकि जो ना पूरे प्रोडक्ट पे लोगों का ध्यान जाए। अगर सभी कोई एक लेवल का ट्रीटमेंट मिलने लग गया तो फिर वो NJPW की तरह बन जाएगा, जहां पर ऑडियंस एक तरह से स्टेल रहने वाली है। दूसरे मीडिया आउटलेट से आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, तो वो ड्रॉ करने वाला एक सुपरस्टार होना चाहिए जो कि रोमन रेंस है भी। अब प्लीज यार ये मत बोला करो कि यार इसकी जगह उसको बनाना चाहिए था, भाई सुपरस्टार कोई ऐसे बोल के थोड़ी बना देता है। आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ, आज मेरा मन कर रहा है कि चलो आज नटालिया को सुपरस्टार नहीं बना पाओगे भाई। वो स्किल भी होती है एक, एंड पता नहीं कैसे समोन्स के अंदर वो स्किल है। तो यस इस चीज पर भी मैं एग्री करूंगा, द बेस्ट थिंग अबाउट WWE राइट नाउ इज रोमन रेंस। अगला वर्स्ट के लिए उन्होंने रखा है 24/7 सेगमेंट्स। देखो जो वो R-Truth वाला सेगमेंट बताया था ना भाई, वो तो अच्छा था मेरे हिसाब से, लेकिन R-Truth के अलावा अगर ये जैसे कौन है अपना रेजी हो गया, टोजावा हो गया, ये टमीना हो गई, जब से ये सिर्फ ये 4 लोग घुसने लगे हैं ना अंडाना ब्रुक, तब से इंटरेस्ट थोड़ा कम सा हो गया। जब तक R-Truth और ड्रेक मैवरिक वाली चीज चल रही थी तब तक बहुत मुझे वेरी इंटरेस्टिंग लग रही थी 24/7 टाइटल भी। बट अभी तो यार 24/7 टाइटल का भी लेवल गिर के वो TNT चैंपियनशिप जितना हो गया, तो अगर उसको उठाना पड़ेगा तो आई थिंक R-Truth के हाथ में ही कमांड देनी पड़ेगी, एंड जो वो पहले किया करते थे वही करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ही इज द लेजेंड इन दिस गेम। बट फिर भी चलो यार, अगर पूरी रॉ में 3 घंटे के रॉ में एक ऐसा सेगमेंट देखने को मिल जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें कंप्लेन करनी चाहिए। एंड फिर भी काफी इसके पहले भी अपने 24/7 सेगमेंट्स देखे, उनसे तो लाख गुना अच्छे थे अभी जो रिसेंट में हुए। एंड फाइनली बेस्ट के लिए इन्होंने रखा है कोडी रोड्स। यप सिंपल कोडी रोड्स, नथिंग एल्स। भाई इमेजिन करो कि एक ऑल एलीट रेसलिंग सुपरस्टार के आने से ये हाल है, अगर क्रिस जेरिको, मॉक्सली ये सब भी आ गए तो क्या होगा। वन थिंग इज फॉर श्योर कि कोडी रोड्स का डिमोशन तो जरूर होगा, क्योंकि अगर जॉन मॉक्सली और जेरिको आ गए तो फिर आपको क्या लगता है कोडी रोड्स को भी ऊपर रखेंगे? ना 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 भाई, कोडी रोड्स ने यही तो चालाकी करी, उसने कहा पहले मैं ही निकल लेता हूँ ताकि मैं वहां पे जाके टॉप स्टार बन जाऊं, एंड इट एक्चुअली वर्कड। भाई साहब रॉ का इस समय टॉप स्टार है कोडी रोड्स। तो हाँ डेफिनेटली कोडी रोड्स भी बेस्ट थिंग है इस समय WWE के लिए। लाइक और काफी जो वैसे फैंस थे ना जो ऑल एलीट रेसलिंग नहीं देखते थे, और उन्होंने कोडी रोड्स को इस अवतार में देख के ना वो फैन बन गए। वो कह रहे भाई हमने तो इसको स्टारडस्ट में देखा था, हमें नहीं पता था कि ये इतना अच्छा लड़ सकता है। तो उनके लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो ये और ये भी चीज पता चली थी कि रेसलमेनिया के दौरान कोडी रोड्स ने जॉन सीना के नंबर्स ड्रॉ करे थे इन मर्चेंडाइज। तो आप पता लगा सकते हो कि भाई किस लेवल पे गया था कोडी रोड्स का करिश्मा। एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ इन WWE। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।